स्वागत है आप सभी का। होप सो आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आज इकोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। हमने अलग अलग प्रकार की अनुक्रियाएं पढ़ी थी और आज की जो अनुक्रिया पढ़ रहे हैं हम लोग और वो है निलंबित निलंबित करना। निलंबित करना यानी कि सस्पेंड। निलंबित करना, निलंबित का मतलब समझते हो कि प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए जीव जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर लेते हैं, कुछ समय के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज को निलंबित कर देते हैं। उसको करना, उसका मतलब होता है निलंबित करना या सस्पेंड करना। ठीक है, कुछ समय के लिए क्या कर देना, सस्पेंड कर देना। जैसे वो होता था ना, स्कूल के अंदर कोई बच्चा मस्ती करता था तो जो हेडमास्टर है वो 7 दिन के लिए क्या कर देता था, सस्पेंड कर देता था। सबसे बढ़िया तरीका है, किसी इलाके के अंदर कोई दंगा हो जाता है, कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और लोग जो है सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो सरकार क्या करती है, उस अधिकारी को जो उस इलाके को देख रहा था उसको कुछ समय के लिए निलंबित कर देती है। जब स्थिति सामान्य हो जाती है तो फिर से उसको क्या कर देती है, बहाल कर देती है। वैसे ही यहां पर भी है कि निलंबित करना, जीव प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए क्या कर देते हैं, अपनी एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए निलंबित कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सबसे पहले मैं बात करूं तो जीवाणु, कवक व निम्न पादप अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने के लिए मोटी भित्ति वाले बीजाणुओं यानी कि स्पोर्स का निर्माण करते हैं। क्या काम है बेटा, जीवाणु, कवक और निम्न पादप अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने के लिए मोटी भित्ति वाले स्पोर्स यानी कि बीजाणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये बीजाणु इन्हें प्रतिकूल परिस्थिति से सुरक्षा देते हैं और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये अंकुरित हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु बोले तो स्पोर्स अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, तो बताओ जल्दी से, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए इन्होंने क्या बना दिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए इन्होंने स्पोर्स बना दिए। आर यू गेटिंग? इसी तरीके से ये तो एक एग्जाम्पल था। यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, उच्च पादप प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए उच्च पादप प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए बीज यानी कि सीड एवं अन्य कायिक जननिक संरचनाओं यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स
वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं। राइट, क्या कहा मैंने? उच्च पादप प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए। ये तो बात चल रही थी किसकी? जीवाणु, कवक और निम्न पादपों की। अब यदि हम लोग उच्च पादपों की बात करें तो उच्च पादप प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए बीज एवं अन्य कायिक जननिक संरचनाएं, यानी कि दे फॉर्म सीड एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि बीज और जननिक, कायिक जननिक संरचनाओं या वानस्पतिक जननिक संरचनाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बीज एवं अन्य संरचनाएं डोरमेंट स्टेज में रहती है। डोरमेंट समझते हो? प्रसुप्त अवस्था। डोरमेंट बोले तो डोरमेसी। ये बीज एवं अन्य संरचनाएं डोरमेंट या प्रसुप्त अवस्था में रहती है एवं इस दौरान उपापचयी क्रियाएं इनमें बहुत धीमी हो जाती है या बंद हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्या कहा मैंने? उच्च पादप प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए बीज एवं अन्य कई कायिक जननिक संरचनाओं का निर्माण कर देते हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जो बीज और अन्य संरचनाएं हैं ये अपने आप को क्या रखते हैं बेटा? डोरमेंट रखते हैं, प्रसुप्त अवस्था में रखते हैं। जानते हो ना प्रसुप्त अवस्था क्या होती है? विश्राम अवस्था। प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। राइट, ये बीज एवं अन्य संरचनाएं डोरमेंट यानी कि प्रसुप्त अवस्था में रहती है एवं इस दौरान, मतलब कि प्रसुप्त अवस्था के दौरान उपापचयी क्रियाएं इनमें या तो बंद रहती है या उपापचयी क्रियाएं क्या हो जाती है? बहुत धीमी हो जाती है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगी तो क्या होगा भाई? अनुकूल परिस्थितियों में ये बीज एवं जननिक संरचनाएं क्या हो जाएगी? अंकुरित हो जाएगी। राइट, तो क्या कहा मैंने? अनुकूल परिस्थिति आने पर यहां लिख देता हूं मैं, अनुकूल परिस्थिति आने पर बीज क्या हो जाएंगे? बीज अंकुरित हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पर बता दूं कि बीज प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्सल में भी मदद करते हैं। ना केवल ये प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा देते हैं जबकि बीज प्रकीर्णन में भी मदद करते हैं। आप जानते हो ना कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित होते हैं और जहां पर भी इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी, ठीक है ना, अनुकूल परिस्थिति क्या होती है? राइट, पर्टिकुलर नमी वगैरह प्राप्त होगी। अनुकूल परिस्थिति क्या है? जैसे कि इनको नमी वगैरह प्राप्त होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। तो ये बीज जो है वो प्रकीर्णन में भी मदद करेंगे। प्रकीर्णन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जहां पर भी जाकर और ये लैंड करेंगे और यदि वहां पर उनको अनुकूल तापमान और अनुकूल सारी चीजें, नमी वगैरह मिल गई तो ये वहां पर जाके क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ जीव अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति कुछ जीव अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति
से बचाने के लिए या तनावपूर्ण स्थिति से बचाने के लिए क्या करते हैं? पलायन करते हैं। राइट? कुछ जीव अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने के लिए या तनावपूर्ण स्थिति से बचाने के लिए पलायन करते हैं। राइट? दैट इज दे एस्केप विथ टाइम। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण के तौर पर जो जू प्लैंकटन होते हैं, जू प्लैंकटन समझते हो ना, जंतु प्लवक। उदाहरण के तौर पर जो जू प्लैंकटन्स होते हैं, क्या काम इन्हें? जू प्लैंकटन एंटर अ स्टेज ऑफ डायापोज। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जू प्लैंकटन स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए द एंटर स्टेज ऑफ डायापोज। अर्थात जू प्लैंकटन उपरती को अंग्रेजी में कहते हैं डायापोज। उपरती अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। उपरती अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, डायापोज क्या है सर? डायापोज या उपरती क्या होती है? तो उपरती का मतलब होता है अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट मतलब निलंबित। राइट? क्या काम है? निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था। तो मैंने क्या कहा था, कुछ जीव अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने के लिए या तनावपूर्ण स्थिति से बचाने के लिए क्या कर लेते हैं? पलायन कर लेते हैं। अपनी एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए निलंबित कर लेते हैं। दे एस्केप विद टाइम। अपनी एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए निलंबित कर लेते हैं। जैसे जू प्लैंकटन एंटर अ स्टेज ऑफ डायापोज, अर्थात जू प्लैंकटन उपरती अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उपरती है क्या? तो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है। ये क्या है? निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। कुछ और अन्य उदाहरण लेता हूं इस बात को समझाने के लिए कि किस तरीके से जीव प्रतिकूल परिस्थिति से अपने आप को बचाते हैं। तो एक दो उदाहरण और लेते हैं हम लोग, है ना? एक दो और उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार से वे अपने आप को कुछ समय के लिए निलंबित कर देते हैं। राइट? जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो भालू शीत निष्क्रियता दर्शाता है। शीत निष्क्रियता दर्शाता है मतलब कि शीत ऋतु के कम तापमान से अपने आप को बचाने के लिए जो भालू है वो क्या दर्शाता है? शीत निष्क्रियता दर्शाता है। मतलब हाइबरनेशन दर्शाता है। भालू अपने आप को शीत ऋतु से बचाने के लिए क्या शो करता है? शीत निष्क्रियता दर्शाता है। इसी प्रकार से कुछ घोंगे यानी कि स्नेल्स, राइट, व फिशेस यानी कि मछलियां अपने आप को
हीट यानी कि ताप व डेसिकेशन यानी कि शुष्कता से बचाने के लिए राइट एस्टाइवेशन यानी कि ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। बात समझ में आई? कुछ घोंगे व फिशेस अपने आप को हीट, क्योंकि गर्मियों के दिनों के अंदर बहुत तेज तापमान और शुष्कता होती है, से बचाने के लिए क्या दर्शाते हैं? ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। मतलब ये अपनी सारी के सारी एक्टिविटीज को ग्रीष्म ऋतु के अंदर कुछ समय के लिए निलंबित कर देते हैं। इसी प्रकार से जो भालू वगैरह है वो क्या दर्शाते हैं? शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं, है ना? वो क्या दर्शाते हैं? शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं, हाइबरनेशन दर्शाते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि शीत ऋतु से बचने के लिए अपने आप को शीत ऋतु के अंदर कुछ समय के लिए निलंबित कर देना। राइट, ये क्या है? दैट इज बियर। राइट, ये शीत निष्क्रियता दर्शाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीव अपने आप को तनावपूर्ण स्थिति से बचाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं। जैसे कुछ लोग जो है, हमने कहा था, ताप नियमन करते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? संरूपण रखते हैं। कुछ जीव प्रवास करते हैं और कुछ जीव क्या करते हैं? निलंबन करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये याद रखना, जो जीव प्रवास नहीं कर पाते, है ना, माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, वो फिर क्या करते हैं? निलंबन करते हैं, है ना? एक नोट डाल देता हूं कि जो जीव प्रवास यानी कि माइग्रेट नहीं करते, माइग्रेट में तो क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है, जो जीव प्रवास नहीं करते वे क्या शो करते हैं? निलंबन दर्शाते हैं। इट इज अ एक्ट टू एस्केप विथ टाइम। राइट, इट इज अ एक्ट टू एस्केप विथ टाइम। क्लियर? तो आज की क्लास में अजैविक कारकों के प्रति जो आखिरी अनुक्रिया थी, और वो थी निलंबित करना या सस्पेंड करना, या अपनी एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए सस्पेंशन दौर से गुजार लेना, या अपनी एक्टिविटीज को निलंबित कर देना, वो हम लोग आज पढ़ रहे थे। सो होप आप लोगों को अच्छा होगा। आने वाले दिनों के अंदर हम लोग बहुत सारे वीडियोस इकोलॉजी के ऊपर भी लेकर आएंगे, और बहुत सारे वीडियोस हम लोग बायोलॉजी के लेकर आएंगे। अभी तक हम लोग लगभग 830 वीडियो के करीब यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाकर और टॉपिक वाइज हम लोगों ने वीडियोस डाल रखे हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम डाल रखे हैं, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश डाल रखे हैं। तो अपनी तैयारी को एक मुकाम दीजिए, हम आपके साथ में हैं। हम बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर लेकर आएंगे आने वाले दिनों के अंदर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। अलविदा।